आज है जी हमारा एक्सरसाइज मैथमेटिक्स। मैथ है जी फर्स्ट ईयर का और एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6। क्वेश्चन नंबर है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे 4.6 का। क्वेश्चन नंबर 2 जी 4.6 का। तो देखें ज़रा, वो कहता है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन है। जो इक्वेशन उसने दिया है वो है जी गिवन इक्वेशन। हम पहले लिख लेते हैं, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये है जी इक्वेशन बयान की। कहते हैं कि इसके अगर रूट्स हो अल्फ़ा बीटा तो फिर ये कुछ साबित करना है। तो आप पहले ले लें कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर इट्स रूट्स, चूंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स उसने कहा है, तो इस बात को लेकर उसने जो बात की है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, इस बात से हमने ये अखज़ किया कि अगर इसके रूट्स हैं तो फिर अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो वो तब मनफी बी बटा ए के बराबर। बी की कीमत है ये, यानी मनफी पी, और ए की कीमत है 1, तो ये आ जाएगा पी के बराबर। और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट सी बटा ए, सी की कीमत है ये वाली माइनस पी माइनस सी बटा ए की कितनी है 1। क्योंकि देखें ना, हमने पढ़ा है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मनफी बी बटा ए के बराबर और अल्फ़ा बीटा होता है सी बटा ए के बराबर। ये हमने दो चीज़ें पढ़ी है ना जी। तो इसको हल करें तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी, यानी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब उसने जो बात की है वो कहता है कि साबित करें कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो जो चीज़ साबित करनी है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, ये है जी। तो ये हमने साबित करना है, या आप लिख लें इधर के वी आर टू प्रूव दैट क्या हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये हमें साबित करना है। तो मैं इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ कि 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे अरेंज कर लें, अल्फ़ा पहले लिख लें बीटा बाद में लिख लें, ये अल्फ़ा बीटा वैसे। तो अगले स्टेप में 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के बराबर, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, पी माइनस सी के, माइनस पी माइनस सी के बराबर। देखें अगले स्टेप में ये पी से कट जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस सी, बराबर आ गया, तो बराबर है जी राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फाइंड द कंडीशन। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है जी, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कहता है कि फाइंड द कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन होगी कि दैट, इस इक्वेशन के लिए, दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल दी अदर। पहला रूट है, पहली कंडीशन क्या है कि 1 रूट इज डबल दी अदर। अगर एक रूट कहता है दूसरे का दुगना हो तो क्या कंडीशन होगी। तो फर्ज कर लेना जी, लेट, अब इस कंडीशन के मुताबिक आपने फर्ज करना कि पहला रूट एक रूट दूसरे का दुगना हो, यानी अगर एक रूट 2 है तो दूसरा 2 ज़रब 2 हो, एक रूट 4 है तो दूसरा 2 ज़रब 4 हो, एक रूट 5 है तो दूसरा 2 ज़रब 5। दुगने का मतलब, ट्वाइस का मतलब है 2 गुना, ट्वाइस का मतलब है ज़रब 2। तो आप फर्ज करें कि अल्फ़ा
और 2 अल्फा, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो 2 अल्फा, अगर एक 4 है तो दूसरा 2 ज़रब 4, एक 5 है तो दूसरा 2 ज़रब 5, एक अल्फा है तो दूसरा 2 ज़रब अल्फा। बी द रूट्स, बी दी रूट्स। ये मैंने दी गई कंडीशन के मुताबिक मैंने ये फर्ज किए। देन क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 2 अल्फा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर, बी की कीमत है पी और ए की है 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी बटा 1, यानी इसका मतलब है कि 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बटा 3। ये पहली बात। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो है अल्फा इंटू 2 अल्फा। प्रोडक्ट होता है सी बटा ए, सी की कीमत है क्यू, ए की वही 1, तो ये हो जाएगा क्यू ओवर 1, यानी इन अदर वर्ड्स ये 2 अल्फा स्क्वायर बराबर क्यू। तो अगर हम इस अल्फा की वैल्यू ये दर्ज करें इधर, अल्फे की वैल्यू है क्या है माइनस पी बटा 3 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू पी की 2 बटा 9 बराबर क्यू, तो 2 पी की 2 बराबर 9 क्यू। ये हो जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक हो गया, यानी हम कह सकते हैं, अब बात ये बनी कि भाई साहब कि अगर P की 2 बराबर हो 9, 2 पी स्क्वायर बराबर हो 9 क्यू के, तो फिर इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का दुगना होगा, ये कंडीशन है। इसी तरह दूसरे एरिया उसने कहा है कि 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरे जुज में उसने कहा है कि 1 रूट इज स्क्वायर द अदर, 1 रूट क्या है स्क्वायर द अदर है। तो आप फर्ज करें लेट अल्फा वो अल्फा स्क्वायर, यानी दी गई कंडीशन के मुताबिक ही फर्ज करना ना जी आपने। अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, अगर एक रूट अल्फा तो दूसरा फिर अल्फा स्क्वायर है। बी द रूट्स, बी दी रूट्स, तो देन सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स वो क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, वही माइनस पी। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, सी बटा ए क्यू, क्यू बटा ए। अब अगर इससे आप निकालें तो ये हो जाएगा अल्फा की 3 बराबर क्यू। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ एक ना थोड़ा सा मजे का स्टेप करना पड़ेगा। अल्फा क्यू बराबर हमारे पास क्यू के आ गया। अब देखें, मैं जो 1 इक्वेशन है मैं इसका क्यूब लेता हूँ ये, ताकि मेरे पास अल्फा क्यूब आ जाए। तो फ्रॉम 1, या आप ये कह लें कि टेकिंग क्यूब ऑफ 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी ये जो 1 है इसके दोनों तरफ मैं क्यूब लेता हूँ, तो अल्फा प्लस अल्फा की 2 इसका भी क्यूब इज इक्वल टू है जी माइनस पी इसका भी क्यूब। मैंने क्या किया, 1 इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब हम क्यूब खोलेंगे इसका, तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, यही कुलिया होता है ना जी। ये माइनस पी की 3, वैसे क्यूब वाला फार्मूला लगाकर कुलिया खोल दिया, ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ए बी इंटू ए जमा बी, क्यूब वाला मैंने फार्मूला लगाकर उसे खोल दिया। अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा की 3 की 2, अल्फा की 2 की 3 या 3 की 2 एक ही बात है। ये हो जाएगा अल्फा के क्यूब और वो अल्फा प्लस अल्फा की 2। ठीक है, ठीक। और अब इसकी बारी यह है क्यू,
इसकी है क्यू की 2, इधर है ये क्यू, इधर है माइनस पी। वैल्यूज पुट कर दी, जहां अल्फा क्यूब था मैंने उसकी जगह क्यू दर्ज कर दिया और इसकी जगह इसकी वैल्यू बराबर है माइनस पी क्यूब। अगले स्टेप में क्यू प्लस क्यू की 2 माइनस 3 पी क्यू प्लस पी की 3 बराबर 0। ये जवाब है। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये है जी रिक्वायर्ड। और तीसरा पार्ट है इसका, वन रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द, थर्ड पार्ट कि वन रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। वन रूट क्या है कि दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? एडिटिव इनवर्स का आप जानते ही हैं कि अगर एक 2 है तो दूसरा -2, एक 3 है तो दूसरा -3, एक 4 है तो दूसरा -4, यानी अलामत उलट होती है। तो इसी तरह अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, तो लेट करेंगे अल्फा व माइनस अल्फा बी द रूट्स कंडीशन के मुताबिक। देन क्या होगा? वही सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स वो क्या होगा? अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी बटा ए, वो क्या है जी? वही किधर गया? यही माइनस पी बटा ए, माइनस पी बटा ए। तो ये अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, 0 इज इक्वल टू माइनस पी, पी इज इक्वल टू 0। तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर पी की कीमत 0 होगी तो भाई जी फिर वही होगा जो उसने कहा है। और फोर्थ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, कि वन रूट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो आप करेंगे लेट अल्फा हो 1 ओवर अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 हो, अगर एक 3 है तो दूसरा 1/3 हो, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो। तो लेट अल्फा हो 1 ओवर अल्फा बी द रूट्स, देन क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक हो गया ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या होगा? सी बटा ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या होगा? सी यानी अल्फा इंटू 1 अल्फा इक्वल टू क्यू बटा 1, क्यू बटा, तो ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी तो फिर जो उसने कहा है वही होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप अगला पार्ट देख लें इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर आप इसका 4 देखेंगे तो वो भी अच्छा सवाल है, ये लिख लिया करें क्वेश्चन करते हुए। जो सवाल आपको अच्छा लगे सवाल के ऊपर ये कमेंट लिख दिया करें कि अच्छा सवाल है। ये सवाल ज़्यादा तंग किया तो उस पर भी अपने कमेंट कर दें, इससे दिलचस्पी पैदा होती है मैथमेटिक्स में। तो कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स
sorry, if the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0 differ by unity, then prove that. गिवन इक्वेशन जो है वो ये है, गिवन इक्वेशन वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के बारे में उसने ये कहा है, कहता है अगर इसके रूट्स आपस में डिफर बाय यूनिटी हो, यानी उनका आपस में एक का फर्क हो, तो फिर ये एक चीज साबित करनी है हमें। तो एक का फर्क के मुराद क्या है कि अगर एक रूट 4 है तो दूसरा 5 हो या फिर 3 हो, फर्क एक हो। एक रूट 6 है तो दूसरा 5 हो, यानी 6 -1। एक रूट 7 है दूसरा 7 -1। एक रूट 8 है तो दूसरा 8 -1। एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1 या अल्फा प्लस 1, दोनों बात ठीक है। तो आप फर्ज करें कि लेट अल्फा व अल्फा -1, फर्क के लिए मैंने डिफर बाय यूनिटी एक को फर्क डाल, बी द रूट्स, बी द रूट्स, फर्ज किया ये हैं जी इसके रूट्स, बी द रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स, ये पूरी इक्वेशन में, पूरी एक्सरसाइज में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की गेम है। तो सम ऑफ द रूट्स वो क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस अल्फा -1 माइनस बी बटा ए, बी की कीमत है माइनस पी, माइनस पी बटा 1। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू प्लस पी। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस 1/2। अल्फा की वैल्यू निकल आई। सेकंड कंडीशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो है यानी अल्फा इंटू अल्फा -1, वो है जी सी बटा ए। सी की वैल्यू कितनी है, क्यू बटा ए, यानी अल्फा इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू क्यू। आप अल्फे की वैल्यू दर्ज कर दें। अल्फे की वैल्यू हमने ड्रा किया p + 1, p + 1/2, p + 1/2 -1 इज इक्वल टू क्यू। हल कर दें जी, p + 1/2, 2 LCM, p + 1 -2, तो ये हो जाएगा p + 1/2, p - 1/2। ठीक हो गया जी। तो 2 p + 1, सॉरी एक स्टेप में कर दें, p + 1 और p - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो p की 2 -1 आ जाएगा, नीचे 4 बराबर क्यू। तो ये हो जाएगा p की 2 - 1 बराबर 4 क्यू। तो अगले स्टेप में इसे ले जाएं उधर, ये हो जाएगा p की 2 बराबर 4q + 1, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये है ये इसकी। तो आज का लेक्चर इतना ही है, देख लें इसे एक बार रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है। आज हमने जो पढ़ा है वो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर हमने 2, 3 और 4 पढ़ा है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये दिया हुआ था कि एक इक्वेशन दी हुई थी x² - px - p - c, और कहा था कि अगर इसके रूट्स हो अल्फा बीटा, तो फिर एक कंडीशन उसने दी हुई है, वो कहता था साबित करें। फिर कहता था कि ये साबित करें कि 1 + अल्फा इंटू 1 + बीटा इज इक्वल टू है 1 - c के, ये उसने कहा। तो मैंने क्या किया, फिर इसे हल किया अपना उस बात को लेकर के, अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा बीटा निकाला। फिर वो जो दी गई कंडीशन थी मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेकर मल्टीप्लाई करके मैंने उसकी कीमत दर्ज कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे किया। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 4 जुज थे हमने, उसमें भी कंडीशंस दी हुई थी,
उसने कहा था कि अगर ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। पहले में उसने कहा कि अगर एक रूट दूसरे का डबल हो तो क्या होगा, एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो तो क्या होगा, एक रूट दूसरे का डिट वनवर्स हो तो क्या होगा, एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेट वनवर्स हो तो क्या होगा। तो ये हमने पढ़ा कि इफ वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, तो ये कंडीशन होगी। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो ये कंडीशन होगी। ये वाला, ये दूसरा जो इसका अहम है, वन रूट इज मल्टीपल एडिट वनवर्स ऑफ द अदर, तो ये p इज इक्वल टू 0 कंडीशन होगी। वन रूट इज एडिट मल्टीप्लिकेट वनवर्स ऑफ द, तो q इज इक्वल टू 1 इसकी कंडीशन होगी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 था, उसने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स डिफर बाई यूनिटी, रूट्स का आपस में एक का फर्क हो, तो मैंने फिर फर्ज कर लिया अल्फा और अल्फा माइनस 1, तो फिर उसको लेकर उसने हल कर दिया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है जी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।